ऐसी स्थिति कभी पहुंचनी ही नहीं चाहिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में। अगर तनाव चल रहा है तो उसको डिफ्यूज करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक चीजें हैं हमारे संवैधानिक ढांचे की। दोनों पोजीशंस का अपना अपना रोल होता है, जब वो मिलते हैं अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चल रहे टकराव पर यह कहना है नीरजा चौधरी का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, आज है सोमवार 31 मई और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोविड संक्रमण के बाद हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी। डॉक्टर्स ने कहा कोविड से पूरी तरह रिकवर होने में लग सकता है 6 महीने से ज्यादा का वक्त। उधर राजधानी दिल्ली में 46 दिनों बाद मौतों का आंकड़ा 100 से कम। अनलॉक का पहला फेज आज से। अन्य कई राज्यों में भी दी जा रही लॉकडाउन में थोड़ी छूट। केंद्र सरकार ने कहा जून में राज्यों को मिलेंगी 12 करोड़ वैक्सीन। उधर 5 से 12 साल तक के बच्चों पर अपनी वैक्सीन टेस्ट करने की योजना बना रही जायडस कैडिला कंपनी। उधर महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिन और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कोरोना की तीसरी लहर के लिए रहना होगा तैयार, ढिलाई न बरतें लोग। वहीं राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के लगभग 3000 मामले आए सामने। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने दस्तावेजों के साथ प्राइवेट प्लेन भेजा कैरिबियाई देश डोमिनिका। उधर डोमिनिका में चोकसी को भेजा गया सरकारी क्वारंटीन केंद्र। कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। यूएई ने भारत से आने वाली उड़ानों पर 30 जून तक बढ़ाया बैन। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से 25 अप्रैल से चालू है प्रतिबंध। अब खबरें काम की। 1 से 6 जून तक नहीं भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, बंद रहेगी वेबसाइट। कुछ तकनीकी बदलावों के साथ 7 जून को लॉन्च होगी नई वेबसाइट। कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी उत्तर प्रदेश सरकार। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, चुनाव खत्म होने के बाद भी केंद्र और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी में क्यों खत्म नहीं हो रहा तनाव। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी से। पश्चिम बंगाल चुनाव को वक्त हो गया, लेकिन केंद्र और बंगाल में टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा विवाद चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान की समीक्षा बैठक के दौरान हुआ। सीएम ममता बनर्जी मीटिंग में देर से पहुंची और दस्तावेज सौंपकर उनके तुरंत निकल जाने को बीजेपी ने पीएम का अपमान बताया। नीरजा जी, बीजेपी ममता पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि समीक्षा बैठक पीएम और सीएम के बीच थी, लेकिन बाद में इसमें कई मंत्रियों के साथ विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी बुला लिया गया, जबकि गुजरात और ओडिशा में ऐसी ही बैठकों में विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया। कैसे देखती हैं आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए, एक पॉइंट है कि ऐसी स्थिति कभी पहुंचनी ही नहीं चाहिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में। अगर तनाव चल रहा है तो उसको डिफ्यूज करने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक चीजें हैं हमारे संवैधानिक ढांचे की। दोनों पोजीशंस का अपना अपना रोल होता है, जब वो मिलते हैं अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। चाहे मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी की क्यों ना हो, वो हमेशा प्रधानमंत्री स्टेट में आते हैं तो उनको रिसीव करती हैं। और क्योंकि ये बहुत ही नाजुक चीज है, इसको कभी भी इसमें, जैसा मैंने कहा, तनाव नहीं पैदा होना चाहिए। और अगर तनाव पैदा होता है तो दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि वो उसको ठंडा किया जाए, उसको बढ़ावा नहीं दिया जाए। तो ये तो थियोरेटिकल बात थी। अब ये जो हुआ किस्सा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट था और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वहाँ,
और ममता बनर्जी के साथ थे, फिर दूसरी साइड चले गए चुनाव से पहले। उनको वहां रखना ममता बनर्जी को बिना बताए, तो जैसे होता है ना, किसी को नीडल करना, किसी को उकसाने वाली बात है। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, और प्रदेशों में ऐसा नहीं हुआ प्रधानमंत्री की मीटिंग में कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ले गए या गवर्नर को ले गए, जिस रिश्ते में भी बहुत तनाव है इस समय, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का बंगाल में, वो भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। तो अगर ये नहीं किया तो इसका मतलब आपकी मीटिंग सिर्फ सीएम पीएम की मीटिंग नहीं थी, वो मीटिंग ऑल पार्टी मीटिंग की थी। क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस तो वहां है ही नहीं, तो भाजपा ही है ऑपोजिशन में, और भाजपा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आप ले गए और चीफ मिनिस्टर को बिना बताए ले गए। आप अगर हाइपोथेटिकली सोचिए, मान लीजिए अगर शुभेंदु अधिकारी ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया होता चीफ सेक्रेटरी को और ममता को अलग थलग कर दिया होता, हाइपोथेटिकली मैं कह रही हूँ, तो बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थिति हो जानी थी। तो मुझे लगता है ये बहुत नीडलेस चीज थी। और ममता बनर्जी का भी प्रधानमंत्री को मतलब वो कहते हैं कि मैं 15 मिनट मिली, मैंने दस्तावेज दिया, मैंने उनसे 3 बार इजाजत मांगी कि मैं जा रही हूँ, मुझे कई जगह जाना है जहाँ याद की वजह से लोग पीड़ित हैं, वो सब कहा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी उसको एक बेइज्जती की तरह माना। प्रोटोकॉल जी, जो प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप की बात कही जा रही है, तो कहा जा रहा है कि पहले भी मुख्यमंत्री इस तरह मीटिंग छोड़ते रहे हैं। खुद मोदी सीएम रहने के दौरान ऐसा कर चुके हैं। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पीएम मनमोहन सिंह ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा नहीं लिया था। तब भी इस बात की आलोचना। जी, ये आप जो उदाहरण दे रहे हैं उस समय का, वो भी हुआ है। लेकिन मैं मानती हूँ, मान लो हुआ भी वहाँ, इसका मतलब नहीं कि ये सही हो जाता है। मान लो ये बार बार जो बातें उठती है ना, जिसको अंग्रेजी में व्हाट अबाउटरी कहते हैं, कि भाई आपने ये किया, पर आपने भी तो 20 साल पहले ये किया था, और उससे 20 साल पहले उसने किया था, फिर तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा ना। ये बहुत जिम्मेवारी के रिश्ते हैं, जिम्मेवारी के रोल्स, भूमिकाएं अदा करने का एक चीज होती है दोनों तरफ से। लेकिन मैं मानती हूँ शुभेंदु अधिकारी को वहां रखना, उनकी मौजूदगी ये एक ठीक नहीं था। और खासकर एक प्रक्रिया जो चल रही है ना, जिसमें तनाव बढ़ता ही चला जा रहा है। नॉर्मली चुनाव खत्म होते हैं, रात गई बात गई, आप अपना सेंटर में करते रहिए, जहाँ जहाँ पावर में है बीजेपी करती रहे, वहाँ ममता बनर्जी को करते रहने दीजिए। अगला चुनाव आएगा, फिर से लड़िए, जीतिए, हारिए, ये तो चलता रहता है, दौर तो चलता रहता है डेमोक्रेसी में। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि प्रेस्टीज की लड़ाई बन गई है, या ये भी एक पॉलिटिकल कारण भी हो सकता है, जो लोग कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं आज, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं हो रहा है, कि क्या ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में सीमित रखना चाहते हैं, उलझा के रखना चाहते हैं। क्योंकि क्या उनका नेशनल रोल हो सकता है ऑपोजिशन को इकट्ठा करने का, बाकी स्टेट्स में जाके मिलने का। ये बंगाल के चुनाव के दौरान ये चीजें उठी थी कि अगर वो जीत गई, और खासकर शानदार तरीके से जीती हैं, तो क्या हो सकता है ये आगे जाके ऑपोजिशन का चेहरा बन जाए 2024 में। मुझे मालूम नहीं होगा कि नहीं, लेकिन ऐसी अटकल थी। तो क्या उनको वहीं प्रदेश तक सीमित रखने की एक रणनीति है ये? लेकिन मुझे लगता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों में पॉलिटिक्स का इस तरह से आना, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है जो हो रही है बंगाल में। ममता को छोड़ दीजिए, अपना उसको रूल करने दीजिए। जी, कुछ दिनों पहले ही केंद्र से एक्सटेंशन पाए बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का मामला अगर देखें, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। इस एपिसोड के बाद ममता ने इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए शिकायत की है कि राज्य सरकार से सलाह तक नहीं ली गई। तो ये सब कब तक चलता रहेगा? टीएमसी का कहना है कि बीजेपी चुनाव में अपनी हार नहीं बचा पा रही है, इसलिए कभी सीबीआई से मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी करवाती है, तो कभी अधिकारी बुलाने जैसे कदम उठा रही है। देखिए, ये भी अनफॉर्चुनेट चीज है, ये भी कि उनको चीफ सेक्रेटरी को
एक्सटेंशन दिया गया 4 दिन पहले, और फिर 4 दिन बाद ये हुआ तो बुला लिया गया सेंटर में। और जैसा कि चीफ मिनिस्टर कह रही हैं, उनकी सलाह नहीं ली गई। ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें हैं, जिससे टेंशन तो होगी ही होगी। और ये टेंशन अगर बढ़ती गई, पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, तो इसका अंत क्या होगा, कहाँ किस तरफ चीजें जा रही हैं अगर ब्रेकडाउन की स्थिति में आ गए तो ये एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के लिए अच्छे चिन्ह नहीं है, अच्छे आसार नहीं है। इसमें दोनों तरफ से एक स्टेट्समैनशिप की जरूरत है इस समय, कि कैसे जो स्थिति पैदा हो रही है उसको डिफ्यूज किया जाए। जी, खास तौर पर इस दौर में जब देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में अहम के टकराव में क्या मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं? जिस मुद्दे पर ये बैठक थी उस पर क्या डिस्कस हुआ, ये किसी को नहीं पता चला। उसके बजाय बीजेपी और टीएमसी के आरोप प्रत्यारोप हावी हो गए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस समय इतना बड़ा जो वहाँ साइक्लोन का आना, लोग इतने लोगों का कि जाने जाना, इतनी तबाही होना, जबकि सेंटर की मदद की जरूरत है। और ये सोचने की जरूरत थी कि क्या क्या करना है सीएम और पीएम के बीच में। मतलब दस्तावेज देने से नहीं हो जाता ना। और जब आप ठीक कह रहे हैं, महामारी इतनी है जहाँ की प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के बीच में एक कोऑपरेशन की जरूरत है, कदम कदम पे कोऑपरेशन की जरूरत है, जैसा कि सीएम बीएम के बीच में होती है। तो इस तरह से तनाव हो जाएगा तो फिर बहुत ही स्थिति मतलब खराब ही हो जाएगी। और इसका मतलब है आप लोगों नहीं सोच रहे हैं अपने बारे में, अपनी पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं, तो ये तो बहुत दुखदाई है ये। जी नीरजा जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। लाल निशान के साथ खुले यूरोपीय बाजार, एशियाई बाजारों में दिखा मिला जुला रुख। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1577 में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जन्म। 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में दी गई शरण। 2008 में विश्व के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ 9.72 सेकंड में पूरी कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बात करते हैं मौसम की। केरल में 2 दिन की देरी से पहुंचेगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अब 3 जून तक पहुंचने का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम, बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। उधर उत्तराखंड में भी अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार। अब बारी सुविचार की। समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलती और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होती। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।